मैं इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार जो उत्तर प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर जो एक्सप्रेसवे और हाईवे का जो निर्माण किया जाता है सरकार करते हैं, और किसानों की जो भूमि अधिग्रहण होता है वो किस बेस पर और कौन से नियम के तहत होता है। तो दोस्तों, आज हम भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में आप लोगों को आज हम आपको समझाएंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं 1894 और आज 2020 प्रेजेंट जो इस वक्त चल रहा है। और अगर भारत सरकार इस वक्त एक्सप्रेसवे हाईवे पूरे उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर बना रहे हैं, तो उसके अंदर किसानों को मुआवजा कितना और किस तरह से मिलता है, उसके बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं भूमि अधिग्रहण बिल। वर्तमान सरकार ने अपने दूसरे बड़े बिल भूमि अधिग्रहण बिल 2015 को राष्ट्रपति से विचार विमर्श करने के बाद पारित किया है कि 1894 से चले आ रहे भूमि अधिग्रहण बिल का संशोधित करा है। जो संशोधन जो रूप हुआ है, अब हम संशोधन के बारे में बात करते हैं। अब हम बात करते हैं पुराने बिल के। जो सरकार किसानों की भूमि को भूमि अधिग्रहण किस तरह करते थे, अब हम 1894 की बात करते हैं। भूमि अधिग्रहण बिल के अनुसार सरकार किसी भी जमीन पर अपना हक जताकर उससे भूमि मालिक से छीन लेते थे। इस जमीन को देश के विकास कार्यों में उपयोग किया जाएगा और इस विकास में भूमि मालिक हस्तक्षेप नहीं कर सकते। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, 1894 में जब भारत सरकार या कोई भी देश सरकार जो एक्सप्रेसवे या हाईवे तैयार करते थे, तो वो जो भूमि मालिक होता था उससे भूमि को अपने देश के विकास के लिए ले लेते थे, उसको कोई भी मुआवजा नहीं दिया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब देश के अंदर डेवलप हो चुका है। बिल के अंदर जो है संशोधन कर दिया गया है, और अब काफ़ी समय से बहुत सालों से जो है किसानों को अच्छा मुआवजा सरकार देते हैं जो भूमि अधिग्रहण जब होता है। तो अब हम बात करते हैं पिछले वर्ष 2013 भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में। नवीनीकरण किया गया है, जिसमें सुनिश्चित किया जाता है कि भूमि मालिक अथवा किसानों की अनुमति के बिना उसकी भूमि पर कब्जा नहीं किया जा सकता। अगर सरकार भारत के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कहीं पे भी भारत सरकार एक्सप्रेसवे बनाते हैं या हाईवे बनाते हैं, तो दोस्तों अगर वो एक्सप्रेसवे ज़मीन किसानों की ज़मीन से होता हुआ गुजर रहा है, तो सरकार उस पर अपना कब्जा नहीं कर सकते 2013 नियम के अनुसार। दूसरा पॉइंट अगर हम पढ़ते हैं, भूमि मालिक अथवा किसान से ज़्यादा जाए, जिससे कीमत गांव और ज़मीन के लिए वर्तमान कीमत से 4 गुना दिया जाता है। शहरी ज़मीन के लिए वर्तमान कीमत से 2 गुना अदा की जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, किसान भाइयों का जो एक्सप्रेसवे या हाईवे में ज़मीन जाती है उत्तर प्रदेश या भारत के अंदर, तो मैं आपको बता दूं कि सरकार जो ग्रामीण इलाके होते हैं जहां पर एक्सप्रेसवे या हाईवे निकलता है, वहां पर ग्रामीण किसानों को जो भूमि अधिग्रहण के पश्चात जो उनको मुआवजा मिलता है, वो उनका जो रेट होता है वो 4 गुना दिया जाता है। और जहाँ पर एक्सप्रेसवे या हाईवे शहर के नज़दीक से होते गुजरते हैं, वहाँ पर उन किसानों को जो मुआवजा मिलता है वो 2 गुना मुआवजा दिया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया आपका भूमि अधिग्रहण बिल के बारे में आज आपको हमने बताया है। और समय समय पर हम फिर कोई ना कोई आपके लिए न्यूज़ या कोई भी न्यू अपडेट लेकर आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।